सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि इट्स एन आई ओपनिंग बुक। आप इसको ज़रूर पढ़ें और मैं एक हर एज के बंदे को ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये असल में एज के ज़रिए नहीं आती, बल्कि उसको अपने माइंड को यूज़ करके, अपने आप को अनबायस करके आप अपने माइंड को यूज़ करें और क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से आप जो है सही और गलत का खुद भी फैसला कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे की उम्र 30 साल है या 20 साल है या 60 साल है। आप 60 साल के हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो ज़ीरो हो सकती है। आप 20 साल के हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो आपकी रैशनल थिंकिंग है, वो आप 20 साल की एज में भी आप बिल्ड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम नोम चॉम्स्की की एक फेमस बुक हु रूल्स द वर्ल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको नोम चॉम्स्की के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि नोम चॉम्स्की आखिर है कौन, उनका प्रोफेशन क्या है। दरअसल नोम चॉम्स्की जो है दौर हाजिर के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल है और उनका नाम जो है दुनिया के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल में शुमार होता है। इन्होंने इस बुक के अलावा तकरीबन 100 से ज्यादा बुक्स लिखे हैं। कुछ दिन पहले भी इनकी एक दूसरी बुक शाया हुई है। नोम चॉम्स्की को एक सोशल क्रिटिक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, वॉर और यूएस फॉरेन पॉलिसी पर भी उनकी एक बहुत ही गहरी नज़र है। अमेरिका तो चैंपियन खुद बनने की कोशिश करता है और कहता है कि डेमोक्रेसी हैज़ टू बी द सोल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, लेकिन खुद इन्होंने साउथ अमेरिकन कंट्रीज जितनी भी है उनमें डेमोक्रेसी को इन्होंने सपोर्ट किया है, उनको एड दिए हैं। साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में जिस टाइम में डेमोक्रेसीज थी, उस टाइम पे हमारे जो मामलात थे वो अमेरिका के साथ सख्त थे। और जब डिक्टेटरशिप हुआ करती थी तो उस टाइम पे यूएस और पाकिस्तान एक दूसरे के चहीते होते थे। अमेरिका कहता है कि दुनिया में बादशाहत नहीं होनी चाहिए। इससे हम बखूबी खबर है कि उनकी सऊदी अरेबिया के साथ कैसे रिलेशन है। तो अगर इनकी पॉलिसीज के मुताबिक कोई स्टेट्स जिस तरह भी सूट करे, अगर या वो डिक्टेटरशिप हो या यहाँ पे बादशाहत हो, तो उन्होंने टाइम टू टाइम उसको सपोर्ट किया है। तो इट्स अ ग्रेट हिपोक्रेसी कि आप दावे तो कुछ और करते हैं लेकिन कर कुछ और रहे। नोम चॉम्स्की एज एन अमेरिकन सिटीजन होने की वजह से यूएस फॉरेन पॉलिसी पर भी एक बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं और उसके साथ साथ अपने क्रिटिकल व्यूज भी बयान करते हैं। एन आई ओपनिंग बुक इन अ सेंस के इन्होंने खुद यूएसए और जितनी भी बड़ी बड़ी स्टेट्स है उनको क्रिटिसाइज़ किया है, इसराइल को क्रिटिसाइज़ किया है, उनके जितने इन्होंने वायलेशन किए हैं, जितनी सीज फायर ट्रीटीज़ को इन्होंने वायलेट किया है, एग्रीमेंट्स को तोड़ा है। इन्होंने क्लाइमेट चेंज पर भी बात की है। बहुत ही कम इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही कम इंटेलेक्चुअल है जिन्होंने क्लाइमेट चेंज पर बात की है। नोम चॉम्स्की ने जो पॉइंट रेज किया है इस बुक में, वो असल में अमेरिका की जो मुनाफिकाना रवैया है उसको असल में पॉइंट किया है कि एक बातें तो वो कुछ और करती है, मीडिया पे आके वो कुछ और कहते हैं और असल में कुछ और करते हैं। नोम चॉम्स्की ने इसके अलावा चाइना के राइज और फॉल पर भी बात की है कि किस तरह चाइना राइज पे जा रहा है और किस तरह ये मतलब यहाँ पे फॉल आ सकती है या फॉल होगी। इसराइल का पैलेस्टाइन के साथ जो जाबिराना रवैया है इसको भी नोम चॉम्स्की ने एड्रेस किया है और क्रिटिसाइज़ किया है। जिस तरह उनका एक मुनाफिकत वाला रवैया था कि ट्रीटीज़ कर लेते और उनकी खुद ही खिलाफ वर्जी कर लेते थे, सीज फायर एग्रीमेंट्स कर लेते थे और फिर भी उनके अगेंस्ट वही जाते थे। यहाँ पे जो है इसराइल और अमेरिका की फ्रेंडशिप्स को भी इन्होंने टारगेट किया है कि अमेरिका ने हमेशा जो है इसराइल को सपोर्ट किया है। इवन उन दिनों में भी यूएस ने इसराइल के एक्ट्स को मतलब सपोर्ट किया है, या हम कह लेंगे कि जस्टिफाई किया है कि ये क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें जितनी खामियां है उन पर भी अपनी ये एक व्यू देते हैं, अपनी क्रिटिकल व्यूज उन्होंने दी हुई है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में इन्वेजन की, इराक में इन्वेजन की, जितने भी लोग उधर आज तक मरे हैं उस पर भी इन्होंने बात की है। WMDs के बारे में इन्होंने बात की है कि ये जस्ट एक बहाना था जिसकी वजह से वो इराक में इन्वेड हुए, लेकिन अंदर जितने भी लोग थे उनको ऑलमोस्ट 500,000 पीपल डाइड।
hundreds of thousands of people were killed and a lot of people have migrated, thousands of people have migrated. इस पर भी इन्होंने बात की है, वियतनाम वार पर भी बात की है। इसके अलावा अमेरिका और क्यूबा के जो सख्त रिलेशन है, अमेरिका ने हमेशा क्यूबा के साथ जो सख्त रवैया अपनाया है और काफ़ी लोगों की जानें इसमें गई है। साउथ अमेरिका में इन्होंने हमेशा से डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया है और इसमें काफ़ी लोगों की जानें गई है। ग्वाटेमाला में, क्यूबा में जितनी लोगों की जानें गई है, ये सिर्फ इनकी जो मुनाफिकाना रवैया है। और हमेशा से आपको मैंने पहले भी बता दिया कि यूएस और क्यूबा के जितने भी रिलेशंस थे, तकरीबन 100 साल तक उनके सख्त रिलेशंस रहे। बाद में ओबामा आए और उन्होंने फिर फ्रेंडशिप्स के लिए हाथ बढ़ाया। खैर, ये एक बहुत ही लंबी डिबेट है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी बातें की है इस बुक में कि इजराइल और पैलेस्टाइन का जो इशू है, इन्होंने काफ़ी डिटेल में एड्रेस किया है। इवन उसके सॉल्यूशंस भी इन्होंने निकाल दिए कि या तो एक सेकुलर डेमोक्रेसी होनी चाहिए या अलग से स्टेट्स होने चाहिए। और आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि जितने भी जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इस बुक का जो टाइटल है हु रूल्स द वर्ल्ड, ये असल में का मतलब ये है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, असल में ये दुनिया को लीड करते हैं, ये दुनिया पर राज करते हैं। और इसकी असल वजह यह है कि जब भी अमेरिकन गवर्नमेंट्स होती है या जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो असल में जितने जो आने वाली गवर्नमेंट्स होती है, वो उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको फाइनेंशियल एड्स देती है, कम्प्लीटली फाइनेंशियल तौर पर उनको सिक्योर करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो अपने कैंपेन्स चलाते हैं। बड़ी बड़ी जो हमारे पास न्यूज़ चैनल्स है, मीडिया है, मास मीडिया को वो कंट्रोल करते हैं। तो उन पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स लगती है, वो ये बड़ी बड़ी कंपनियां असल में अपनी तरफ से देते हैं और फिर जो इनके मतलब डिमांड्स होते हैं वो उन गवर्नमेंट्स को पूरे करने होते हैं।